हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम नो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश, इन सब की एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी आप भी एक्सचेंज कर लें। जल्दी से लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, ठीक है। एंड देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की इस समय एनर्जी क्या है, क्या आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए, ठीक है। सो आई बिलीव आप सब एनर्जी से एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, चैनल से जुड़ चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द बैलेंस एनर्जी, रीच आउट, टेक द लीड, बेस चक्रा, न्यू वाइटैलिटी, मूविंग ऑन। जब मैं रीडिंग करने बैठ रही थी आई जस्ट सॉ 555, और जब मैं पहला कार्ड देख रही हूँ मुझे एकदम से ये लगा कि 5 नंबर की एनर्जी आई आप सबके लिए भाई। ओ बॉटम लेग में भी 5 है। अच्छा देखो, 335511 333 555 111 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग देखो आपके लिए है। कुछ तो मेजर आ रहा है यहाँ से निकल कर ठीक है। राशियां अगर बताऊं तो यहाँ पर सेजिटेरियस है, यहाँ पर जेमिनाई है, यहाँ एरीज है, एंड वी हैव सेजिटेरियस, आई थिंक बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। सेजिटेरियस है यहाँ, और टॉरस वो कैप्रिकॉन है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है। माइनर में सारी राशियाँ हैं बट मेजर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड बैलेंस इज ऑल्सो अबाउट कि कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस भी यहाँ दिख रही है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द बैलेंस कार्ड नाउ। यूनिवर्स प्लीज बताएं बैलेंस एनर्जी यहाँ क्यों आई है, बैलेंस कार्ड यहाँ क्यों आया, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। बैलेंस एनर्जी यहाँ क्यों आई है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव थंडरबोल्ट। मुझे बहुत हद तक अनएक्सपेक्टेड रिकंसिलेशन नजर आ रहा है, या अनएक्सपेक्टेडली उस इंसान को रिकंसाइल आपसे करना है, अनएक्सपेक्टेडली उस इंसान को आपकी स्टोरी समझ आ रही है, आपका साइड समझ आ रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड है। ये ऐसा है, जब मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे 555 दिखा रीडिंग करने से पहले। 555 पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है भाई, और चेंजेस की ही, थंडर बोल्ट चेंज की ही बात कर रहा है, शिफ्ट की ही बात कर रहा है। और पहला कार्ड नंबर 5 का आया जो शिफ्ट की बात करता है। मतलब यूनिवर्स आपको कैसे साइन दे रहे हैं, आपको देखो कि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये पॉजिटिव बदलाव है। ये आपके पर्सन के अंदर भी हो सकता है ये बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। शॉक्ड, मैं खुद शॉक हूँ। मतलब ओ माय गॉड, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बदलाव है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यस, ये जरूर है आपके पर्सन कंफर्ट जोन से निकल कर। कंफर्ट जोन का मतलब ये कि नेगेटिव में बैठे हैं तो नेगेटिव माइंड में बैठे हैं, गलत सोच रहे हैं तो गलत ही सोच रहे हैं आपके लिए, ईगो है तो ईगो ही है, राइट साइड देखनी ही नहीं है, पॉजिटिव साइड आपकी देखनी ही नहीं है। क्योंकि अगर गलती आपसे कुछ हो गई या लड़ाई हो गई तो बस आप गलत ही हो, ये सब कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे वो, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं इस चीज से निकलकर आपकी साइड की स्टोरी तो समझ रहे हैं। बट यहाँ पर जो टावर आया है ये क्या चेंज लाने की बात करता है, यूनिवर्स प्लीज बताएं। The Emperor and the Sun, major arcana cards. Emperor is about सीधी साफ बात, नो बकवास, इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू रिलेशनशिप में एक न्यूनेस लेकर आना, रिलेशनशिप में आपके साथ कहीं ना कहीं बैठकर बातचीत करके सॉर्ट करना चीज़ें, ठीक है। कोई हर्डल ऑब्स्टिकल है तो उसमें क्लैरिटी लेकर आना,
पॉजिटिविटी को प्रायोरिटाइज करना। एंड येस, ये ज़रूर है स्ट्रेंथ लगेगी, ये ज़रूर है स्ट्रेटजी लगेगी, ये ज़रूर है पेशेंस लगेंगे, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेच्योरिटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं आपके पर्सन अपने लिए। ये हो सकता है ना कि आसपास का माहौल, आसपास की एनर्जीज की वजह से, या होता है ना कि कई बार हम सब कुछ सोचते हुए ना अपने बारे में नहीं सोचते, थोड़ा थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और उनको लग रहा है कि मुझे ये इंसान चाहिए, या ये इंसान में मैं को डिपेंडेंट फील कर रहा हूँ, तो मुझे रिश्ता दोबारा स्टार्ट करना है, लाइक दैट। को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं आपके पर्सन आप पे, ठीक है। ये आप ऑल आई कैन से कि भाई हो सकता है इमोशनली है, हो सकता है एक तरह का ऑब्सेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल की एनर्जी आई है, और एक बार नहीं आई है मंगल की एनर्जी। मार्स मार्स मार्स। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो बहुत मैस्कुलाइन हो सकती हैं, हो सकते हैं, ठीक है, एनर्जी। और मार्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है साइन उनका, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल लेवल पर जा रही है, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स तो इमोशनल है ही, ठीक है। तो इमोशनली, फिजिकली बहुत एक तरह से कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं आपके ऊपर, ओके। और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बनाएं, इस रिश्ते को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं अभी इस टाइम पर, या एक विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं, और यही अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए, यही चीज़ उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। रीच आउट कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ रीच आउट की ऊर्जा क्यों आई है, रीच आउट एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। अभी मैं वो कार्ड दिखाती हूँ जो रीच आउट कार्ड है, और मैं उस कार्ड को देखकर भी बोलने वाली थी कि मुझे लेवल अप होता हुआ दिख रहा है कुछ। ये देखो, लेवल अप होना, एक्सपेंशन, ग्रोथ देखना, 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स तक जाना। देखो मैंने बॉटम में डेक क्या देखा कार्ड, अगेन यूनियन, रिकंसिलेशन, बैलेंस, पेशेंस से डील करना, विजडम से डील करना, रिश्ते में कहीं ना कहीं जो है ना हो सकता है मैरिज के बारे में सोचना, या मैरिज अगर हो तो कहीं ना कहीं चीज़ों में वापस से यूनियन के बारे में सोचना, और हील करना, कंप्लीशन फील करना, फुलफिलमेंट फील करना, कहीं ना कहीं ये अर्ज फील होना कि ये रिश्ता अब आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाए, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिखती है। एंड 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए होपफुल होते नजर आ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, और हो सकता है लॉन्ग रन के बारे में आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वाई द 10 ऑफ कप्स यूनिवर्स यहाँ पर क्यों। 2 ऑफ कॉइंस, मतलब कि ऐसा हो सकता है दैट दे आर बिट कॉन्शियस कि भाई ये ठीक है या वो ठीक है, बट अभी वो थोड़ा सा उस कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एंड वो कन्फ्यूजन की, कॉन्शियस कुछ और कह रहा है, अनकॉन्शियस कुछ और कह रहा है, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आपके पर्सन को आपके साथ लॉन्ग रन का रिश्ता बनाना है, इस तरीके की एनर्जी में मुझे नजर आते हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल से ये भी दिखता है कि अगर यहाँ काम, करियर, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कुछ भी है, दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट फॉर श्योर, ठीक है। एंड रीच आउट करना चाहते हैं आपको, अपनी बिजी लाइफ से निकलकर, अपना शेड्यूल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपसे मिलना, आपसे बातचीत करना, आपके साथ रिश्ते में नाउ मोमेंट में रहना, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे थे, इनको था मैं बहुत ऑलरेडी मेरी प्लेट में बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, मैं कैसे इस इंसान के लिए टाइम निकालूंगी या निकालूंगा। नाउ दे आर लाइक कि हाँ वो अपना टाइम निकाल सकते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि बहुत कैसे समझाऊं, मतलब एक इंसान जिसके पास जो अर्थ एनर्जी लेकर चले, जो आपको टाइम दे, खुद भी टाइम ले, और जो बहुत सेफ चले, ठीक है, और जो सामने वाले को एकदम ऐसा कर दे कि यार दीवार में सिर मार दे, तो इससे अच्छा तो रिश्ता ही मत रख। ऐसी ऊर्जा, ठीक है, कि मुझे इसके साथ, खुद ही सामने वाला इंसान कहता है मुझे तो रहना ही नहीं इसके साथ, इतना स्लो इंसान, इतना मतलब टाइम सोच सोच कर इंसान मतलब रहे, इससे अच्छा तो है इसके साथ रहो ना रहो,
कोई फर्क ही कुछ है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं है। साधु संत आत्मा जिसको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, क्योंकि आप खुद देखो ना कितनी स्लो एनर्जी होगी, पेंटिकल की एनर्जी है। मेच्योर इंसान हो सकते हैं, एज वाइज मेच्योर हो सकते हैं, एज से पहले ही मेच्योर हो सकते हैं, बट बहुत स्लो, बहुत ही अपने में गुम। कॉल कर लो ठीक है, नहीं कर लो तो ठीक है, ये वो ऊर्जा दिखती है मुझे। और ये मुझे ज़रूर बताना ये किसके पर्सन है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, पता नहीं कहाँ से इनको ये 10 ऑफ कप्स आया होगा निकल कर इनके बुद्धि में या इनके विजडम में, क्योंकि विजडम दिख रही है, तब जाके इनको लगा होगा कि आपको रीच आउट करना है। नहीं तो ये ऊर्जा तो भाई साहब झेल ली आपने। आहा, धन्य है आप सब। ओह ओह, सीधा जस्टिस एनर्जी में बैलेंस की बात ही कर रही थी अभी, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। बट जो नाइट ऑफ कॉइन्स है ना, ये सट्रेनियन कार्ड है, ये जब भी किसी की रीडिंग में आता है ना, मुझे लगता है तुमने कैसे झेला होगा यार इस इंसान को, इतना स्लो, इतना सेफ, इतना फ्यूचरिस्टिक इंसान, इतना ज्यादा सोच सोच कर चलने वाला इंसान, बड़ा औखा ही काम है भाई। लेट्स चेक टेक द लीड क्यों है यहाँ पर, टेक द लीड एनर्जी क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट को, कहीं ना कहीं पुरानी बातों को, ठीक है, लेट गो करके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो इस रिश्ते में जितना भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है वो ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। इट्स अ यस एनर्जी एंड द पॉजिटिव एनर्जी। पर्सन ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहे हैं पूरे तरीके से जितना उनसे हो सकता है। एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फॉर श्योर ये तो शो करता है कि कॉन्फिडेंस तो आपके पर्सन के अंदर बहुत है, और ये चीज़ यहाँ से भी आती है और ये तो यहाँ से भी, सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी यहाँ पर भी शो हो रही है कि आपके पर्सन के अंदर सोलो चलने की या चीज़ों को हैंडल करने का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, अपने शेल में रहते हुए, अपने आप में रहते हुए, बहुत सारी ऑब्स्टिकल से, ऑपोजिशन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास करके इस रिश्ते में आगे ग्रोथ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये ज़रूर है कि ये थोड़ा टफ है। लेट्स चेक क्या है, क्यों आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ कप्स एंड एक कार्ड और था व्हील ऑफ फॉर्चून। 5 ऑफ कप्स मतलब कि ऐसा हो सकता है या तो आपको पास्ट से निकालना मुश्किल है, या जो आसपास के लोग हैं उनको पास्ट की बहुत पड़ी है और वो पास्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, चेंजेस लाने मुश्किल हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है बिलीव्स में से निकालना किसी को है ना, वो मुश्किल है। तो ये दिखता है यहाँ पर, जिसमें आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लगता है कि चीज़ें मुश्किल ज़रूर हैं। कि देखो, ट्रेडिशन कल्चर बीच में आ जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स को मनाना, फैमिली को मनाना, सोसाइटी को मनाना, या बिलीव्स आ जाना कि नहीं लव मैरिज तो ऐसी होती है, या जो है ना कि एक ये बिलीव हो जाना कि विडो विडोर है, डिवोर्सी है, ये बिलीव जो बैठे हुए हैं ना आज तक, वो कहीं ना कहीं नई जनरेशन को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो हैं जिन्होंने दुनिया देखी है भाई, उनको ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी सोच रखते हैं, हमारी अब आगे जनरेशन की अपनी सोच है, बट वो उन्हें पता है कि मुश्किल तो ये बहुत है, ईजी तो नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनका भी किसी पास्ट बिलीव से निकलना, ठीक है, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना, अपने आप को पुरानी बातों से बाहर निकालना, पुरानी बातों को लेट गो करना, इनके लिए भी मुश्किल है, बट ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी अपने आप को उस पास्ट से, उस एनर्जी से बाहर निकालते हैं तो कोई ना कोई पंगा होता ही है, और फिर दोबारा से ये उसी चीज़, उसी तरफ चले जाते हैं, उसी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखने की, बिकॉज जो मैंने पहला स्प्रेड निकाला था उसमें भी बॉटम ऑफ द डेक में है ये एनर्जी, फोकस है ना। देखो, चेंज योर फोकस, तो वो फोकस चेंज करना एक बहुत बड़ा इनके लिए मेजर एक काम है कि ये बार बार पॉजिटिविटी की तरफ जाते जाते नेगेटिविटी से फिर से सराउंड हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं। इसलिए हो सकता है ये कुछ लोगों को अपने से दूर रख रहे हैं, और कुछ कुछ तरह का ये जो है ना एक्सरसाइज या कुछ हो सकता है कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो, कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस में रहे, ठीक है, थोड़ा आपके लिए कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ, या जो भी अपोजिशन है ये आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, लोगों के बारे मतलब लोगों की क्लैरिटी, ठीक है, अच्छे से सीख कर पाएँ और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ लोगों को, ऐसी एनर्जी है।
ओके, द बेस चक्रा, मुझे बहुत हद तक एक मैसेज और ऐसा लगता है कि पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं संभाल लूंगी या संभाल लूंगा, या मैं इस रिश्ते को चला लूंगी या इस रिश्ते को चला लूंगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये दिखता है। बेस चक्रा की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बहुत हद तक स्कैटर्ड एनर्जी जो है ना वो खत्म हो रही है, फोकस आ रहा है, धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि ये लेट गो कर पाए, चीज़ों को भूल पाए, और एक तरह से आपके आपके साइड को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर पाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा पाए। ठीक है, ये एनर्जी है, थोड़ा स्टेबल एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आज तक आपको भूले ही नहीं है और ये आज भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वी हैव द हायरोफेंट एनर्जी, फॉर श्योर मैरिज, रिकंसिलेशन, सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा चाहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरु मेंटोर, आपके स्पिरिट गाइड्स, इनके स्पिरिट गाइड्स, इनके एंजल्स की टीम, इन्होंने कुछ इसको आपके बारे में सिखाया है। लेट्स चेक क्या सिखाया। कोई तो लेसन मिला है इसको। शुरू से इसी चीज की बात कर रही हूँ मैं। पहले कार्ड से बात कर रही हूँ मैं इसी चीज की, कि ये सिखाया है कि इस रिश्ते की वैल्यू करें, ये सिखाया है कि इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएं, ये सिखाया है कि इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज करें, ये सिखाया है कि अपने जो भी वो पता नहीं क्या क्या ही तो सोच रखा है और क्या क्या ही जो है ना बनाना चाह रहे हैं, वहाँ से निकलकर इस रिश्ते को स्टेबल किया जाए। ठीक है, और हो सकता है आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बनना ही है, इस रिश्ते को बनने में बहुत बड़ा कोई पर्पस है। ठीक है, लाइक दैट। द वर्ल्ड एनर्जी, फॉर श्योर रिकंसिलेशन के बारे में इसको जो है ना कहीं आप कह सकते हो कि कुछ लेसन्स मिले हैं आपको, अंडरस्टैंड करने के कुछ लेसन्स मिले हैं। ठीक है, कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, रिकनसाइल करना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हो कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सामने वाले को। ठीक है ना, द न्यू वाइटैलिटी, कहीं ना कहीं एक काम एनर्जी का भी लेसन मिला है इसको, कि शांत भी रहना चाहिए थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या तो वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस हैं। आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। एरीज लियो सेजिटेरियस या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, जो बहुत ही मतलब एक्टिव एनर्जी होती है, जो मतलब पैसिव एनर्जी फिर भी अंडरस्टैंड कर लेती है, थोड़ा पेशेंस रख लेती है। एक्टिव एनर्जी नहीं कर सकती पेशेंस, उसको तो अभी साथ के साथ ही जवाब देना है। तो थोड़ा सा पेशेंस सिखाया है यूनिवर्स ने, थोड़े एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने इसको पेशेंस सिखाएंगे। ठीक है, इस रिश्ते ने इसको पेशेंस सिखाए हैं। ओके, न्यू वाइटैलिटी क्यों है यूनिवर्स यहाँ? पुरानी सारी जो भी बोझ है, जो भी आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पुरानी बातें, उसको लेट गो करके इस रिश्ते को एक नया कह सकते हो मोड़ देना चाहते हैं। इस रिश्ते में कलर्स चाहते हैं कि कलर्स हो इस रिश्ते में। देखो ना, न्यू वाइटैलिटी मतलब एक कलरफुल लाइफ हो, बहुत अच्छे से आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओ, वापस से आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बिल्ड हो, वापस से जो है ना रिदम में आए ये रिश्ता, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल ही। ठीक है, एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि हो सकता है बहुत सप्रेस कर रखी है चीजें, जो कि बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए। देखो ये चीज ये दिल कितनी जगहों से बंधा हुआ है ना, यही गंभीरता कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजों ने हमें बांधा हुआ है। ठीक है, उसी में से वो कहीं ना कहीं वो तभी तो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट दिख रहा है कि भाई उसको अब अपनी पड़ी है, उसको अब अपने बारे में सोचना है, उसको अब ये जो आसपास के लोग हैं, ये जो आसपास का माहौल है, ये जो मोह माया है, या आप कह सकते हो ये जो लोगों ने उसको अपनी मैनिपुलेशन में फंसा रखा है, या जो कन्फ्यूजन है, उससे सबसे निकलना है उसको, ऐसी हो जाए। तो यहाँ पर द ट्री ऑफ सोर्ड्स आपको ये चीज़ बता ही रहा है कि उसको कोई शिकायतें हैं, कोई मन में कुछ है, कोई पास्ट आपसे पहले का कोई पास्ट है, जो कि जिन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। तभी तो कहा गया है ना कि उसको फोकस चेंज करना चाहिए। आया था ना कि वो
चेंज योर फोकस वाली एनर्जी आई थी ना, हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिखती है। द एट ऑफ सोर्ड्स, यस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर बैठे हुए हैं, शिकायतों को लेकर बैठे हुए हैं, जिनमें उनको उनको नहीं रहना है, जिन बंधनों में उनको नहीं बंधे रहना, जिस गिल्ट में उन्हें नहीं रहना है, जिस स्टक एनर्जी में उन्हें नहीं रहना है, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ, उनको आपके साथ रिश्ता बिल्ड करना है, उनको आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना है, ऐसी ऊर्जा दिखती है। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ, मूविंग ऑन क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन डिवोर्सी या विडोर हैं, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि उनको उस पास्ट के रिश्ते में वो जितना इन्वेस्टेड थे वहां से निकलना है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है किसी कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। मनी का कंट्रोल हो सकता है और सोसाइटी का कंट्रोल हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा होता है ना कि कुछ टर्म्स कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें वो मतलब पूरे कंट्रोल थे, स्टक थे, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपनी बात ही नहीं रख पा रहे थे, बहुत पेशेंस रख रहे थे, बट अपनी बात रखना चाहते हैं अभी, एंड अपनी बात रख कर बेशक मूव ऑन हो जाएं, अपनी बात रख कर बेशक ये आगे बढ़ जाएं लाइफ में, पर ये अपनी बात रखना चाहते हैं। ये पेशेंस के साथ ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन के बारे में जो है ना सोचते नजर आ रहे हैं कि पेशेंस रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पास्ट का जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करते हैं, बट विथ पेशेंस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए किसी थर्ड पर्सन में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ से ये मूव ऑन हो रहे हैं, या हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह भी चल रहा है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। लेट्स हैव सम मैसेजेस, पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू, पर्सन बहुत सॉन्ग्स ज़रा सुनते हैं आजकल। एक ना गाना बड़ा सुबह चैनल हो रहा था, पर सुबह वाली रीडिंग में भूल गई, वो है ना गाना, गहरा हुआ गहरा हुआ, है ना, कुछ ऐसे ही गाना है, नई मूवी है वो, धुरंधर मूवी का ही सॉन्ग है, ठीक है, देख लेना, वो सॉन्ग सुन लेना। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मैं सुबह वाली रीडिंग में ये भी पूछना चाह रही थी कि आप लोग यू वर्सेस देम का बहुत कह रहे हो मैम, पैटर्न यू वर्सेस देम पैटर्न ले आओ, तो उसमें फिर मैं बाय फेस रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, मुझे कैमरा जो है कार्ड्स की तरफ रखना पड़ेगा, मैं बना दूंगी। इफ़ यू वांट ज़रूर टाइप करना यस, ठीक है, सिर्फ यस टाइप करना और कुछ नहीं तो मैं भूल जाऊंगी मैंने क्या पूछा था। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या एनर्जी है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, पता है उनसे गलती हुई है, दे नो वेरी वेल, बहुत से जानते हैं कि वो गलत कर चुके हैं। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, वो ज़्यादा आपको अपने पास नहीं आने देना चाहते, काहे भाई, काहे, देखें क्यों, फिर वो सोचते रह जाते हैं आपके बारे में। ये अलग ही मैसेज आया, नहीं ये इसका मैसेज नहीं है, बट ये मैसेज है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में फिर सोचते हैं, बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये मैसेज मुझे दिखता है। पर हाँ मैं ये फिर भी एक बार दोबारा चेक करूँगी कि क्यों नहीं आने देना चाहते आपको अपने पास। वही बात, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, फॉर श्योर, या तो ये अपने आप को भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, ये खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, ये अपने काम करने पे ध्यान नहीं दे पाते, इनका सारा ध्यान आपकी तरफ चला जाता है, ठीक है। या हो सकता है कि ऐसा हो चुका है ऑलरेडी एक बार, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब इनको आपको मतलब इन्हें आपको अपने पास नहीं आना देना, क्योंकि ये सब कुछ ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये आपके साथ रहे हैं, इन्होंने आपके साथ रहते हुए देखा है कि ये सब कुछ भूल जाते हैं जब आपके साथ होते हैं, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो भैया अंडरस्टैंड कर रहे हैं कनेक्शन को, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। देयर इज सो मच आई वांट टू से, मैंने बोला था ना सप्रेस एनर्जी है, जो कि इनको आपको बोलने हैं, कुछ बातें हैं ऐसी जो इनको बतानी है आपको। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन, आपकी और अपनी बातें बार बार दोहराते रहते हैं दिमाग में। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर किसी में आपको ढूंढते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू,
ठीक है। पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, 3 of wands, 10 of coins, 8 of wands। जब मैं रीडिंग कर रही थी मेरे मुंह से 8 of wands निकला था और 8 of wands का कार्ड आ गया भाई, जबकि था नहीं 8 of wands का कार्ड हमारे पास, पर मैंने कहा पता नहीं क्यों आया 8 of wands मुंह पर एकदम से आ गया 8 of wands। तो यूनिवर्स कुछ गाइड करना चाह रहे होंगे कि भाई आना है ये कार्ड, या फिर कांटेक्ट मैसेज आप तक पहुंचना है, ठीक है। एंड द डेविल एनर्जी, सी द ऑब्सेशन एनर्जी, सी दैट वो नेगेटिव वाली एनर्जी, क्लिंगी एनर्जी भी हो सकती है। जो मैंने आपको बोला भी था कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चेंज है, आपके पर्सन अपनी दुनिया में गुम है और जहाँ पर उसको लग रहा है कि मुझे इसकी याद क्यों आ रही है, या मुझे इससे बात करने का मन क्यों कर रहा है, या मैं अचानक से जो है ना इस इंसान को समझने कैसे लग गया हूँ, लग गई हूँ, या मुझे इसकी साइड क्यों ठीक लग रही है, अपनी साइड क्यों गलत लग रही है, कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं गलत क्यों, जबकि मैं पहले ठीक तो लग रहा था अपने आप को कि हाँ मैं सही किया जो किया, और अब मुझे अलग से क्यों लग रहा है कि मैंने गलत क्यों किया, है ना। समझ में आया थोड़ा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। 3 of wands which means कांटेक्ट आ सकता है, 10 of coins which means चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं, 8 of wands कांटेक्ट आ सकता है। अगर मैं डेविल की बात करूँ तो 15 दिनों के अंदर कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चला रहे हैं। द पेज ऑफ सॉर्ड्स, द 9 of swords, द 8 of coins, 8 of coins क्यों है यूनिवर्स, द 2 of wands। इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, इस रिश्ते में परेशानियां बहुत हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मेहनत करते रहते हैं कि एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा होपफुल रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर्मिट, अकेले हैं इस रिश्ते में, बिल्कुल अकेले हैं। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। मजिशियन, न्यू बिगनिंग चाहती है पार्टनर की फैमिली आपके और अपने रिश्ते के बीच में, ठीक है। 3 of coins, सनारियोज में साम दाम दंड भेद यूज करके ये चाहते हैं कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग ठीक हो जाए। 9 of wands, एक्शन कोई नहीं है, रिचुअल रेमेडी है, कोई ना कोई प्रोफेशनल को ऐड किया हुआ है, कोई ना कोई करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कैसे करके कुछ ठीक हो जाए पर इनको कुछ करना ना पड़े। एंड यस, पेज ऑफ wands। तो मुझे ऐसा लगता है एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, बट चीज़ों के ठीक होने का आपकी तरफ से किसी इनिशिएटिव का वेट जरूर करते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। सीधी साफ बात, नो बकवास, सेम आपके पर्सन के लिए मैसेज आया है, सेम आपके लिए मैसेज आया है। पास्ट से अपने आप को निकालो, पास्ट को भूल जाओ और आज में रहो, अपने आप को भी कंपेयर करना बंद कर दो, सामने वाले को भी पास्ट से पास्ट में तो इसने ऐसा किया, पास्ट में तो इसने वैसा किया, हो सकता है अब ठीक हो गया हो इंसान, पास्ट में तो इतना अच्छा था अब ऐसा हो सकता है चेंज हो गया हो इंसान। पास्ट से कंपेरिजन मत करो, ना अपना ना सामने वाले का, ठीक है। एंड देन वी हैव एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इज लाइक कि भाई अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हैं, अपनी लाइफ के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।